हेलो गाइस, तो मैं अंजलि। मैं एक बीएचएमएस की स्टूडेंट हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएचएमएस क्या होता है। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि बीएचएमएस का फुल फॉर्म क्या है। तो बीएचएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है। अब बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इस कोर्स में हम लोग जनरली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और होम्योपैथिक क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। इसके कोर्स की बात करें तो इसका कोर्स का जो टाइम पीरियड है वो 5.5 ईयर है। और अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इसके लिए बायोलॉजी होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड में एज योर कोर्स सब्जेक्ट। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि आखिर इसमें एडमिशन कैसे लेते हैं। तो बीएचएमएस में जो भी एडमिशन होता है वो नीट के थ्रू ही होता है। तो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, एट द एंड हमें एडमिशन मिलेगा किसके थ्रू? नीट के थ्रू। तो नीट जो है वो बीएचएमएस के लिए एक कंपल्शन है। और अगर हम एडमिशन की बात करें तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है बीएचएमएस में तो पहले तो उस कॉलेज का कट ऑफ क्लियर करना होगा। और कट ऑफ जो होता है वो कॉलेज वाइज वेरी करता है हर जगह का। ठीक है। जो भी कट ऑफ है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज। ठीक है। जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उनके लिए कट ऑफ का कोई भी यहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है कि मतलब कितने मार्क्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ कितने होने चाहिए। बस नीट क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है। अब बात करते हैं बीएचएमएस जो कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो किसके अंडर आता है? आयुष के अंडर। तो आयुष की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई का मतलब होता है योगा, यू का मतलब होता है यूनानी, एस का मतलब होता है सिद्धा और एच जो है वो हमारा होम्योपैथी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि होम्योपैथी की ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो होम्योपैथी की ओरिजिन हमारी इंडियन ओरिजिन ऑफ मेडिसिन सिस्टम की नहीं है। ये हमारी जो भी होम्योपैथी की ओरिजिन हुई है ये हमारी जर्मनी से हुई है। ठीक है। और जो फादर ऑफ होम्योपैथी हैं वो हमारे मास्टर सैमुअल हनीमैन हैं, जो कि एक एलोपैथ थे। पर उस टाइम की जो भी सर्जिकल प्रैक्टिस हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्श और क्रूअल थी, जो हमारे मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाई जाए जिसमें ये हार्श और क्रूअल प्रैक्टिसेस ना हो। तो इससे उन्होंने इन्वेंट किया होम्योपैथिक का। ठीक है। ये जो भी हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ सिस्टम है ये हमारे मास्टर हनीमैन ने ही इन्वेंट किया। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर बीएचएमएस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। तो इसमें हम अलाइड्स के साथ साथ होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स भी अपने पढ़ते हैं। जैसे कि आयुर्वेदा में आप लोग देखेंगे कि आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स भी पढ़े जाते हैं अलाइड्स के साथ। वैसे ही हम अपने होम्योपैथिक में मतलब कि बीएचएमएस के कोर्स में अलाइड के साथ साथ हम अपने होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनके फार्माकोलॉजी और जो भी तुम्हारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो सभी सिस्टम्स के अलग अलग होते हैं। इसी वजह से हर एक सिस्टम के हिसाब से हमें उनके सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों की ये मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि मतलब कि क्या हम बीएचएमएस के बाद सर्जरी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ कि नहीं, हम बीएचएमएस के बाद कोई भी सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो, तो मैम ये बताइए कि बीएचएमएस के फुल फॉर्म में फिर सर्जरी क्यों है। ठीक। तो आपके भी क्वेश्चन सही है, पर सर्जरी है। पर एक चीज़ मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हमारे मास्टर हनीमैन थे उन्होंने ये जो सिस्टम है इसी को क्यों डेवलप किया था। इसलिए डेवलप किया था क्योंकि उस टाइम जो भी वो सर्जिकल प्रैक्टिस हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, बहुत ही ज़्यादा हार्श था। तो उसी को वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते थे। ठीक है। तो उसी को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक नई मेडिसिन सिस्टम को डेवलप किया जो कि हमारा होम्योपैथिक सिस्टम है। अब बात करते हैं इंटर्नशिप की। तो इंटर्नशिप का टोटल टाइम पीरियड 1 साल का होता है। और इंटर्नशिप की बात हुई और स्टाइफन की बात नहीं हुई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो स्टाइफन की बात करते हैं। तो स्टाइफन भी जो हमारा मिलता है इंटर्नशिप के दौरान वो भी वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। अगर आप लोगों को मेरे कॉलेज की स्टाइफन जाननी है तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊँगी। अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं कि मास्टर्स हो सकता है बीएचएमएस में। तो हाँ, एमडी ज़रूर अवेलेबल है हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में ही। ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वो बहुत ही अच्छा स्टाइफन भी देता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बीएचएमएस के बाद हम लोग एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका लीगली अगर आंसर दूं मैं तो बिल्कुल भी नहीं। हम बीएचएमएस के बाद एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लास्टली बस इतना ही। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। और थैंक